जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब और काशीराम जी अमर हैं। साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए लगा दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे महान शख्सियत थे जिन्होंने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी करके आज हमको गाड़ियों में दौड़ते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और बढ़िया बढ़िया मकान बना रखे हैं, बढ़िया बढ़िया पोस्टों पे नौकरी ले रखी है। ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे लिए इतना कुछ नहीं कर पाते तो हमारे बुजुर्गों की तरह अरे भैया बस थोड़े खुल के हो जाएंगे, खुल के हो जाएंगे, बस खुल के हो जाएंगे, खुल के हो जाएंगे। फोटो कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा ओल्ड विधानसभा के हैदराबाद में पधारे हुए माननीय सीपी सिंह जी जो कि हमारे प्रभारी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो आज के दिन फरीदाबाद जिले में पधारे। और एक छोटा सा निवेदन मैं आप लोगों से करना चाहूंगा। अक्सर हमने ऐसा देखा है कि हम बाबा साहब के जन्मदिन पर एकत्रित होते हैं, संविधान की बात करते हैं और पूरे साल फिर भूल जाते हैं कि बाबा साहब के आदर्शों पर भी हमने चलना है। कितनी जगह तो हमने ऐसा भी देखा है कि बाबा साहब की प्रतिमाओं पर धूल जमी हुई होती है। पूरे साल हम ध्यान नहीं देते कि हमारे महापुरुषों की जो प्रतिमाएं हैं, जिनके आदर्शों पर चलने की हम बात करते हैं, सिर्फ एक ही स्लोगन रहता है हमारा जय भीम, लेकिन वो सिर्फ मन से नहीं होता, जबान से होता है। हमारे कहने के लिए जय भीम का नारा देते हैं और करने के लिए कुछ भी नहीं। हम लोग कभी भी बाबा साहब के द्वारा निर्मित संविधान को पढ़ना ही नहीं चाहते, ना कभी पढ़ते हैं। उठा करके पढ़ते हैं क्या? अगर हम संविधान को पढ़ें तो सही मायने में हम बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और यही कारण है कि हम लोग संविधान नहीं पढ़ रहे। जो सत्तासीन सरकारें हैं वो हमारे साथ छल करने का काम करती हैं। अभी हमारी प्रदेश सरकार ने एक नियम लागू कराया था कि परिवार पहचान पत्र के बिना किसी भी बच्चे का दाखिला किसी स्कूल में नहीं हो सकता। ये तो आपके संज्ञान में होगा। बच्चों के दाखिले के लिए एक नियम बना दिया गया कि परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है, जबकि बाबा साहब ने अपने संविधान में आर्टिकल 19 में क्लियर मेंशन किया है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का जो काम है वो सरकार के द्वारा किया जाना है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी है। और कोई भी प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार ऐसा कोई नियम नहीं बना सकती जिससे किसी की शिक्षा के अधिकार का हनन किया जा सके। बाद में उसी आधार पर जब हमने मामला न्यायालय में दायर किया तो संविधान के आधार पर ही माननीय पंजाब एंड हरियाणा जो उच्च न्यायालय है उसने सरकार के इस आदेश को पलट दिया। तो आपसे निवेदन है कि बाबा साहब ने जो संविधान का निर्माण किया है वो आपके लिए किया है, हमारे लिए किया है। अगर हम सच में उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं तो पहले हमें संविधान को पढ़ना होगा, अपने अधिकारों को जानना होगा। शिक्षित बनने की बात जो हमें बाबा साहब ने सिखाई है, हमें सच में शिक्षित होना होगा, संगठित रहना होगा। संगठित ना होने के कारण ही ऐसे नियम, ऐसे कानून सरकारों के द्वारा बना दिए जाते हैं जो हमारे बच्चों को शिक्षा के अधिकारों तक से वंचित करना चाहते हैं। इसी बीच में एक छोटी सी बात मैं अपने प्रभारी जी से कहना चाहूंगा कि आज हमारे यहाँ पर दयाल नगर की एक टीम आई हुई है पूरी। जब से हमारे जिले में कार्यकर्ताओं को बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, जय भीम जय भारत। मैं पूरे देश विदेश में हर जगह आज हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जी की जयंती मनाई जा रही है, 134वीं जयंती मनाई जा रही है। तो उसके लिए मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को भी हार्दिक शुभकामनाएं और नमन करती हूँ। और आए मेरे अतिथिगण लोग और मेरे जिला प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सचिव, सबको मैं अपना जय भीम और जय नमो बुद्धाय करती हूँ। देखिए मुझसे थोड़ी सी गलती होगी तो उसके लिए मुझे माफी चाहूंगी क्योंकि मेरी तो और आगे बढ़िए। मैं अपनी माताएं बहनों से कहना चाहूंगा और बीच में हमारी छोटी छोटी बच्चियां भी बैठी हुई हैं कि आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, एक विनती मैं करूंगा कि ये जो आजकल नया मोबाइल का चलन में चल गया है ना, हाँ माना डाल करके और पता लगे हमारे केंद्रीय, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और साथियों, इन्होंने पूरा जीवन लगाया माननीय सीपी सिंह ने पार्टी के लिए। थोड़ा जरा खुल के हो जाइए, बड़ा फोटो आ जाएगा, थोड़ा पीछे हो जाइए, खुल के हो जाइए। ये बात तन मन धन सारी चीज लगा करके लगे हुए हैं। सम्मानित साथियों, मैं तो आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा कि फरीदाबाद
पहले पूरे हरियाणा में एक अच्छे लेवल पे बहुजन समाज पार्टी के उसमें आता था, और अब हम सब मिलकर के और आप सब मिलकर के अगर मेहनत करेंगे तो फिर से इसको नंबर 1 की ओर ले जाया जाएगा। लेकिन उसके लिए हम सबको संगठित होना पड़ेगा, सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। यहाँ पर बुलाकर जो मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय हिंद, जय भारत।